हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। सो आज का दिन मेरा काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला था क्योंकि मैंने आज फॉर्मूला बुक की मैराथन स्टार्ट की थी 10 घंटे की। तो दिन की शुरुआत मेरी सही टाइम पे हो गई थी। उसके बाद आई हैड वाटर और थोड़ा वॉक करने के बाद मैंने अपना स्टडी टेबल पे फिर से जाके बैठ गई थी क्योंकि आज मेरे को अच्छे से कर लेना था फॉर्मूला बुक। क्योंकि फॉर्मूला बुक में ना इतने फॉर्मूले हैं और टेस्ट में मेरे गलत हो रहे थे, तो मैंने सोचा था कि 1-2 दिन फॉर्मूला बुक को देती हूँ फिर अच्छे से करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने रिवीजन से स्टार्ट किया था क्योंकि एक दिन पहले मैंने मैराथन 10 घंटे की लगा ली थी जिसमें मैंने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन किया था। मेंसुरेशन का लास्ट का पार्ट थोड़ा रह गया था। अब आप लोग बोलोगे 10 घंटे में सिर्फ इतना, तो आप फॉर्मूला बुक के जाके देखो, उसमें पता चले कितना कुछ दिया हुआ है। तो फिर वहाँ से मैंने रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद आई हैड दिस टी, और चाय में चम्मच देख के शौक मत होना क्योंकि मेरे को मतलब मलाई पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा इसकी मलाई निकालती हूँ पहले चाय पीने से पहले। फिर उसके बाद अगेन मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे ना मेरे 2 घंटे हो गए थे। लाइक पूरा तो आप लोगों को टाइमर नहीं दिखा सकती। और यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम किस में आ रही थी कि एक हेमिस्फेयर को कैसे कॉन में कन्वर्ट कर दिया था। वहाँ का मेरे को पहले वाले दिन मैंने वहीं पे छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे दिमाग ख़राब हो गया था और एंड में मेरा मन भी नहीं कर रहा था। तो आज मैंने एक्सपेरिमेंट करने की सोचा, तो पेपर लेके वहाँ से हेमिस्फेयर बनाया, फिर वहाँ से कोन बनाया और फिर वहाँ से मैंने देखा कि हाँ ऐसे इसकी रेडियस, इसकी स्लेंट हाइट बन जाएगी। और फिर वो पूरा का पूरा जो 2πr है, जो 2πr/2 है, वो हमारा इसका पूरा एरिया ऑफ बेस बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके भी देखे थे। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे ना, तो वो थोड़ा करना पड़ता है क्योंकि मैंने ना मैराथन देखी थी आदित्य रंजन सर की, तो उन्होंने भी सेम ऐसे ही किया हुआ था क्वेश्चंस को पढ़ के। तो यहाँ पे फिर मैंने फॉर्मूला बुक अपना देख लिया था। इसमें से बहुत सारे इंसर्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो। लाइक कोन के अंदर सिलेंडर रख दिया, कोन के अंदर स्फीयर रख दिया और क्यूबॉइड भी रख दिया। तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूजिंग थे। और एक बार अगर आप लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया ना, तो आप लोग इजीली कर सकते हो। तो मतलब मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप लोग भी देख सकते हो। और जिनके पास फॉर्मूला बुक नहीं है तो भाई ले लो फॉर्मूला बुक, या फिर किसी और टीचर की कोई ऐसी बुक है जो आपके सारे फॉर्मूले एक जगह कंसाइज वे में लिखे हुए हैं, तो आप ले सकते हो। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले इसको 2-3 बार कर लो ना, अच्छे से याद हो जाएंगे तुम्हें फॉर्मूले। और अगर फॉर्मूला बेस्ड, ज़्यादातर ऐसा ही रहता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हम ही थोड़ा उसे कन्फ्यूज़ मतलब कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो आप लोग भी कर लेना ऐसे, मतलब बेनिफिशियल रहेगा, चाहे आदित्य रंजन सर की हो चाहे गगन सर की हो। तो यहाँ पे मेरे 3 घंटे हो जाते हैं और यहाँ पे मैंने बस सिर्फ प्रिज्म वाला पार्ट रह रहा था मेरा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो मैंने नोट्स भी बहुत सारे बनाए हुए हैं इसमें ना। फिर आज मौसम थोड़ा अच्छा था, फिर मैंने सोचा थोड़ा बाहर की सैर कर लेते हैं। बाहर घूमने गई थी। मतलब काफ़ी अच्छा लगता है गांव में ना, बिल्कुल अच्छा सा मौसम रहता है, ना कोई व्हीकल्स की आवाज़ होती है ना कुछ और। फिर उसके बाद मैंने फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे मैंने एक अच्छा लंबा ब्रेक लिया था। उसमें मेरे को थोड़ा साफ़ सफाई भी करनी थी, खाना भी खाना था, नहाना भी था। तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। और मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था बताया था, जहाँ पे मैंने छोड़ा था प्रिज्म पे छोड़ा था। और प्रिज्म और पिरामिड 2 ऐसी चीज़ थी जो मेरे को समझ में, मतलब ऐसा होता है याद हो गया फिर भूल जाती हूँ, याद हो गया फिर भूल जाती हूँ। तो इस बार मैंने इसे काफ़ी अच्छे से करके देखा और बार बार रिवाइज़ भी किया था इसको। मतलब पूरे दिन में मैंने 2-3 बार इसको पढ़ा है। एक बार मतलब एक बार करने के बाद 2-3 बार और भी किया है कि थोड़ा दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे मैंने अब इतना मेरा हो गया था। और ना एट द एंड मैं आप लोगों को बता भी दूंगी कि मैंने फॉर्मूला बुक के कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं इस मैराथन में। तो फिर उसके बाद मेरे को ना नोट्स अपने मतलब ऐसे तितर बितर हो गए थे, कोई कहीं पढ़ा है कोई कहीं पे, पेजेस भी गायब हो रहे थे। तो मैंने सोचा इनको स्टेपल कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे बस ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के नोट्स को मैंने एक अलग बना दिया था जिसमें से 10 से 12 पेजेस मेरे ऐसे भर गए थे कि ओनली ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में। और बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज मैंने नोट्स बनाए थे। फिर उसके बाद फिर मैंने अलग से सोचा कि जो ट्रिगो है, अलजेब्रा है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन सब के मैं बाद में करूँगी। बट यहाँ पे फिर मेरा मन नहीं था मैथ्स करने का। तो मैंने कुछ टाइम मतलब 1.5 घंटे मैंने अपना जनरल स्टडीज़ पढ़ा था। और जनरल स्टडीज़ में भी PYQs किए थे क्योंकि मेरे हाथ भी दर्द करने लग गए थे। सुबह से मैं लिख ही रही थी ना, 3.5 घंटे 4.5 घंटे लिखना, इट्स नॉट मतलब कोई आसान खेल तो है नहीं यार। तो फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे मैंने अच्छा खासा ब्रेक ले लिया था। ब्रेक मतलब पढ़ाई तो इसमें भी कर ही रही थी बट जनरल स्टडीज़ मैंने उठा लिया था। फिर उसके बाद अगेन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया यहाँ पे। और सबसे पहले तो मैंने फॉर्मूले को रिवाइज़ कर लिया था कि भाई जो मैंने मॉर्निंग में जो किया था उसके जैसे पिरामिड और प्रिज्म के नहीं आ रहे थे, यहाँ पर मैंने उनको रिविजन दिया था। फिर मेरे यहाँ पे मन था कि HCF और LCM उठाती हूँ। फिर वहाँ पे मेरा मूड ख़राब हो गया कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा है, इसका LCM वाला कॉन्सेप्ट ना, LCM HCF नहीं, नंबर सिस्टम वाला बहुत ज़्यादा था उसमें, तो मेरा मन नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ पे
अपना जो होता है अलजेब्रा उससे ही स्टार्ट किया था, और इसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन का पार्ट अभी नहीं किया है, तो फिर वो मैं करूँगी। और देखो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि मेरा हाथ इतना दर्द कर रहा था ना आज कि मेरे को यहाँ पे जेल भी लगानी पड़ी थी, रुकी नहीं, मतलब आई वॉज रियली कंप्लेनिंग टुडे कि आज हाथ इतना दर्द कर रहा है, बट स्टिल मैराथन का टारगेट लिया था तो पूरी तो मेरे को करनी थी एट एनी कॉस्ट। ऐसा नहीं था कि प्रोडक्टिव नहीं हो रहा था, बट हाथ में ही दर्द हो रहा था थोड़ा ना, तो यहाँ पे मेरा इतना टाइम हो गया था। और फिर अगेन आई हैड दिस टी जो कि काफ़ी माइंड को रिलैक्स करती है, मतलब मेरी तो दिन में 2-3 चाय तो हो ही जाती है आराम से। फिर यहाँ पे 9 घंटे हो गए थे और मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, प्रॉफिट लॉस पे मैंने छोड़ दिया था। तो मौसम अच्छा था तो मैं बाहर चली गई थी, छत पे चली गई। वहाँ पे देखो आप देख सकते हो ये ना अरावली हिल्स, आपको अरावली हिल्स का एक्सटेंशन दिख रहा है। तो अब ये भी बता दो कि अरावली हिल्स दिल्ली में कहाँ पे आके एंड होती है, और मैं हरियाणा में रहती हूँ, दिल्ली के पास ही रहती हूँ मैं, यही लगा लो बस। फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन आई स्टार्टेड स्टडिंग, और 10 घंटे होने वाले थे तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया। तो आज बस मैंने डिस्काउंट तक किया है। सो यहाँ पे मेरा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, अलजेब्रा, ट्रिगो, ये सारे पार्ट्स हो गए थे। फिर मैंने खाना खाया, और यहाँ पे पराठे, सुबह की रोटी के पराठे आई लाइक वेरी मच। तो साथ में तारक मेहता देखा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।